Hello student, today we continue our chapter Chemical Reaction and Equation. Chemical Reaction and Equation में हमने previous lecture में study किया था types of chemical reaction. तो how many types of chemical reaction? 5 types की थी आपकी chemical reaction. First is combination, second decomposition और combination के साथ हमने study की थी exothermic reaction और decomposition के साथ की थी endothermic reaction. Okay? आज हम डिस्कस करेंगे हमारी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, तो थर्ड है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब तक हमने जो दो रिएक्शन स्टडी की थी वो अपने नेम से ही बता रही थी कि उनके अंदर क्या हो रहा है. कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहे थे रिएक्टेंट, डिकम्पोजिशन में ब्रेक डाउन हो रहा था रिएक्टेंट. डिस्प्लेस का मतलब होता है रिप्लेस करना, मतलब किसी को उसके प्लेस से रिमूव करके खुद उसके प्लेस पे आ जाना. ओके, दैट्स मीन डिस्प्लेस का मतलब है रिप्लेसमेंट. ठीक है, इसमें क्या होगा कि कोई जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा. ओके, रिमूव कर देगा, खुद उसके प्लेस पे आ जाएगा. ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? अ रिएक्शन in which more reactive element displace less reactive element from its salt solution. उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है. कौन कर रहा है? जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने से कम रिएक्टिव को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है. मतलब कि उसी की जो सीटिंग है, जैसे दो बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक ज़्यादा आप हेल्थ में समझ लो या स्ट्रॉन्ग सा बॉय आके उन दोनों में से जो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव, थोड़ा सा वीक होगा, उसको हटा के उसके प्लेस पे खुद बैठ जाए. ओके, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. एग्जाम्पल देखते हैं. ये जिंक है आपका सॉलिड फॉर्म में, क्लियर, और ये है कॉपर सल्फेट CuSO4. जिंक, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एक्वस में प्रेजेंट है. अब आपको पता है ना, एक्वस मतलब वो सॉल्यूशन जो वाटर में बना है. अब जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर को हटा देगा और सल्फेट के साथ खुद आ जाएगा. देन रिएक्शन इज ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट. देखिए हमारे रिएक्टेंट में कॉपर सल्फेट था बट प्रोडक्ट में क्या मिला है आपको? जिंक सल्फेट. क्लियर, और जो बेचारा कॉपर जिसको डिस्प्लेस किया वो अकेले बाहर आ जाएगा. ओके, क्लियर हुआ? तो इस रिएक्शन से पता चला आपको कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए उसने कॉपर को क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है. सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. क्लियर? अब ऐसे तो बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो रिएक्टिविटी शो करते हैं, तो हम कैसे लर्न कर सकते हैं? तो जर्नल से हम एक रिएक्टिविटी सीरीज़ करेंगे जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ है. ओके, तो आपको क्लियर हो गए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्यूशन से बाहर कर देता है, उसी को डिस्प्लेस कर देता है. ओके, तो इसमें हम स्टडी करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज. फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मेटल
या फिर एलिमेंट दूसरे को कर सकता है कि नहीं कर सकता है। क्लियर? देन रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब एक ऐसी सीरीज, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हमने नहीं मतलब जिसमें अरेंज किया गया है एलिमेंट्स को, और आज हम जो स्टडी करेंगे वो मेटल्स की है, ठीक है, जिसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in order of their decreasing reactivity क्लियर? समझ में आ गया? एक ऐसा अरेंजमेंट मेटल का जिनको अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर पता है, सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट, उसके बाद लोवेस्ट, लोअर 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 और लास्ट में लीस्ट। क्लियर? सो हमने स्टडी की है रिएक्टिविटी सीरीज, और स्पेशली ये है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। क्लियर? तो रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने के लिए हम पहले एक राइम लर्न कर लेते हैं, जिससे हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ये एक ट्रिक है, आप सिंपली भी कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली हो जाती है तो राइम है हमारी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। अभी मेरे को रब करना पड़ेगा, या फिर हम हाफ हाफ करके राइट डाउन कर लेते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई क्लियर लाइक हर कॉल स्वीट गॉट। क्लियर? हमारी राइम है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉल स्वीट गॉट। फिर से रिपीट करते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉल स्वीट गॉट। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉल स्वीट गॉट। क्लियर? तो ये तो हमारी राइम होगी। अब राइम से हम निकालते हैं मेटल कौन सा है। मेटल्स की बात करते हैं। प्लीज से पोटेशियम, और पोटेशियम का सिंबल क्या होता है वो भी आपको करना है। पोटेशियम का होता है के, एस स्टॉप फॉर सोडियम, सोडियम का होता है Na, कॉलिंग फॉर कैल्शियम, कैल्शियम का होता है Ca, Me फॉर मैग्नीशियम, मी मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, A फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, ज़ेब्रा फॉर जिंक, जिंक का सिंबल है Zn, I फॉर आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe। ओके, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, ओके, Ca फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन। क्लियर? अब ऐसे ही L फॉर लेड, लेड का सिंबल होता है Pb, H फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मैंने ब्रैकेट में क्यों किया है उसको भी बताएंगे अभी। अब फिर से C है तो यहाँ पे है कॉपर। देखो पहला जो C था, जो Ca हमने लिया था उसका था कैल्शियम, जो बाद वाला है आपको याद भी रखना है उसका क्या है, कॉपर। S फॉर सिल्वर, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, G फॉर गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है Au। क्लियर? तो ये हमारी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है, और इसमें जो सबसे ऊपर है, अगर हम नंबरिंग देखें तो 1
2 3 4 5 6 7, ये 8th है आपका, 9th 10 11 12। ओके, तो ये जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम एंड पोटेशियम। उसके बाद रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है। क्लियर। और जो यहाँ पे है गोल्ड वगैरह वो क्या है, लिस्ट रिएक्टिव, गोल्ड और सिल्वर सबसे कम रिएक्टिव है, इसीलिए हम इन्हें ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। ओके, तो देखिए क्या था, फिर से एक बार कर लेते हैं अपनी राइम को, अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लाइक हर कॉल स्वीट गोट। क्लियर। देन P for potassium, S for sodium, Ca for calcium, M for magnesium, A for aluminium, Z for zebra, I for iron, L for lead, H for hydrogen, C for copper, S for silver, G for gold। क्लियर। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है जो आपका वो पोटेशियम है, सोडियम है। पोटेशियम, उसके नीचे कितने हैं, एक पोटेशियम को छोड़ के देखो, टोटल बचेंगे 11। तो पोटेशियम इन अपने से नीचे जितने भी हैं सबको डिस्प्लेस कर सकता है, कोई भी आ जाए कंपाउंड के साथ अपने, वो सबको डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर। ऐसे ही सोडियम अपने से नीचे पूरे के पूरे 10 को डिस्प्लेस कर देगा, कैल्शियम भी अपने से नीचे सबको डिस्प्लेस कर देगा। इसी तरह से हैं हमारे एलिमेंट। ओके, तो देखिए जिंक जो है हमारा, हमने जो रिएक्शन की थी अभी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट वाली, तो जिंक यहाँ पे है 6 नंबर पे, कॉपर है 10th नंबर पे, तो जिंक भी अपने से नीचे वाले सबको डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर। ओके, एक और चीज़, हाइड्रोजन को मैंने बॉक्स में रखा है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। और मैंने बोला था कि हम रिएक्टिविटी सीरीज कर रहे हैं मेटल की। क्लियर। पर हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, तो फिर हमने क्यों लिखा उसको, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो मेटल ना होते हुए भी मेटल जैसी एक प्रॉपर्टी शो करता है, ये भी आयंस को लूज करता है। ओके, और पॉजिटिव चार्ज बना लेता है H पॉजिटिव, इसीलिए इसको रखा गया है। क्लियर। तो रीज़न क्या है, ये मेटल ना होते हुए भी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, पॉजिटिव नेचर शो कर रहा है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए। क्लियर। तो रिएक्टिविटी सीरीज ये थी आपकी। अभी आप पूरी करना चाहें तो पूरी कर सकते हैं, इसका भी एक और शॉर्टकट बता देती हूँ जो मोस्टली यूज होता है आपका। क्लियर। तो एक बार अगर आप पूरी कर लें तो बहुत अच्छा है आपके लिए, अगर नहीं हो पा रही है तो उसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट है, देख लेते हैं अभी क्या शॉर्टकट है वो। जिन स्टूडेंट से कंप्लीट लर्न ना हो रिएक्टिविटी सीरीज, वो एक वर्ड याद करें, जिक। व्हाट इज दिस, जिक। ठीक है, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन एंड C फॉर कॉपर। क्लियर। सिंबल होते हैं Zn, Fe एंड Cu। क्लियर। मतलब क्या है इनका कि जिंक वर्ड से आपको पता चल गया तो आपको मिलता है कि जिंक जो है वो आयरन और कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन सिर्फ कॉपर को कर सकता है और कॉपर इन दोनों में से किसी को भी नहीं कर सकता। अब इन्हीं के बेसिस पे हम बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हो आप। जैसे देखिए इस जिंक वर्ड के बेसिस पे ही बनाते हैं, तो जिंक को ले लेते हैं, जिंक दोनों को कर सकता है, तो जिंक प्लस FeSO4 ले लिया मैंने। आपको पता है जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बन जाएगा आपका ZnSO4 प्लस Fe। क्लियर। ओके, और राइट डाउन कर लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो वो भी क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट Fe को ले लेते हैं, Fe किसको कर सकता है, कॉपर सल्फेट को, तो उसी को ले लिया सिर्फ।
तो बन गया FeSO4 प्लस Cu। अगर मैं ये ले लूँ Fe प्लस ZnSO4 तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि जो आयरन है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर? ओके। तो इस वर्ड से हमने क्या देखा, जिंक वर्ड से जो मोस्टली आता है कि जिंक, आयरन और कॉपर दोनों को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर सकता है। आयरन सिर्फ कॉपर को कर सकता है और कॉपर दोनों में से किसी को नहीं कर सकता। डन। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ओके, क्लियर? फिर से रिवाइज करते हैं, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या क्या किया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर देता है। क्लियर? ओके। फिर हमने स्टडी किया रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की। वो क्या थी? एक ऐसी अरेंजमेंट मेटल्स का जिनमें उनको अरेंज किया गया था उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। वो हमने कर लिया। आपसे कंप्लीट होती है तो कंप्लीट कर लीजिए, नहीं होती तो ये वर्ड याद कर लीजिए, जिक। ओके, जिसमें आपका Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन एंड C फॉर कॉपर। क्लियर? तो ये हुई हमारी कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसी ही रिएक्शन जिसमें दो बार हो जाए डिस्प्लेसमेंट उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? सिंपल है। आपने कॉम्बिनेशन कर ली जिसमें कंबाइन हो रहे थे, डिकम्पोजिशन जिसमें ब्रेकडाउन हो रहे थे, डिस्प्लेसमेंट जिसमें डिस्प्लेस हो रहे थे, डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें दो बार डिस्प्लेस हो जाएंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट इज हमारी जो फोर्थ रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होती है? जिसमें एक्सचेंज होते हैं आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। क्लियर? आयंस क्या होते हैं? जब आपके मेटल और नॉन मेटल, जैसे देखिए अगर बात करते हैं Na की, Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। Na क्या कर सकता है? इस वन को लूज कर सकता है तो वो आयन बना लेगा, डेट इज Na पॉजिटिव। Cl की बात करें तो 287। क्लियर? Cl को एक और चाहिए स्टेबल होने के लिए, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है? तो ये क्या थे आपके आयंस। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन बोलते हैं। आपने 9th क्लास में स्टडी की है टेबल, मैंने आपको कल भी बोला था, आज फिर से बोल रही हूँ कि आपको वो टेबल लर्न करनी है। उसमें सारे एलिमेंट्स गिवन है, सारे आयंस गिवन है। ठीक है? उसमें आपके कैटायन एनायन सब गिवन है। तो वो सारे के सारे जिनके ऊपर चार्ज होता है, ऐसे एलिमेंट जो चार्ज कैरी करते हैं वो क्या होते हैं? आयंस। क्लियर? सिंपल सी बात थी, जो एलिमेंट आपके चार्ज कैरी करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? आयंस बोलेंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? एक ऐसी रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच exchange of ions takes place to form new compounds। नए कंपाउंड बनाने के लिए उसके अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस को वो एक्सचेंज करते हैं। ठीक है? जैसे इसने अपना आयन इसको दे दिया और इसने इसको दे दिया, तो वो क्या हो गया? इसने पहले इसको दिया फिर इसने इसको दिया, दो बार हो गया एक्सचेंज, तो इसलिए इसको बोला गया डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी एग्जाम्पल भी स्टडी करते हैं, पहले फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन को। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, एक दूसरे से बदल रहे हैं अपने आयंस को। ठीक है? और नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, न्यू कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं आपका, तो वो रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल है आपका
Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में है, प्लस बैरियम क्लोराइड BaCl2 ये भी एक्वस फॉर्म में है। क्लियर? अब क्या होगा, जो Na है वो बैरियम के प्लेस पे चला जाएगा और जो बैरियम है वो Na के प्लेस पे। तो पहले ये गया तो एक डिस्प्लेसमेंट, फिर ये इसके प्लेस पे आ गया तो दो डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बनेगा कंपाउंड, NaCl बन जाएगा आपका, NaCl एक्वस में, NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड प्लस सेकेंड क्या बना, बैरियम सल्फेट BaSO4, पर ये एक्वस में नहीं बना, सॉलिड बना है, वो भी बताते हैं। अपनी रिएक्शन को देख लेते हैं, हमारी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। आपको यहाँ पे 2 यूज करना है, नाउ इट इज बैलेंस। बैरियम सल्फेट क्लियर, देखिए समझ में आ गया। Na ने बैरियम का प्लेस ले लिया, आयन एक्सचेंज हो गए, यहाँ पे आयन प्रेजेंट थे आपके Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे प्रेजेंट थे बैरियम 2 पॉजिटिव और Cl माइनस। तो Na आ गया इसके प्लेस पे, आयन एक्सचेंज हो गए, और ये आ गया इसके प्लेस पे। तो अगर फर्स्ट और सेकंड 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसीलिए रिएक्शन बनी डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या करना है, जो जिसके साथ है रिएक्टेंट में उसको दूसरे के साथ राइट डाउन कर देना है। सोडियम के साथ सल्फेट है तो सोडियम यहाँ पे आ जाएगा क्लोराइड के साथ, और बैरियम आ जाएगा सल्फेट के साथ। क्लियर? आपने मेटल को किया है एक्सचेंज, क्लियर? नॉन इनको नहीं किया, नेगेटिव वालों को नहीं किया, पॉजिटिव वालों को किया है। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, देखिए जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की थी, फिर वहाँ पे रिएक्शन स्टडी की थी एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन की तो वहाँ पे स्टडी की एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट की तो वहाँ पे एक और चीज़ स्टडी की रिएक्टिविटी सीरीज। ऐसे ही इसमें सबके सब एक्वस में प्रेजेंट है, ये भी एक्वस में, ये भी एक्वस में, ये भी एक्वस में, मतलब ये सब क्या है, वाटर में सोल्यूबल है। एक ऐसा सब्सटेंस बना है सॉलिड फॉर्म में जो सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल है, ठीक है। एक ऐसा सब्सटेंस जो इनसोल्यूबल है आपका बैरियम सल्फेट, ठीक है, उसको ऐसे डाउनवर्ड एरो से शो करना है, बताते हैं ये क्या है, ठीक है। तो जब भी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो एक ऐसा इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है जो उस सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व नहीं होता, ऐसे ही एक्स्ट्रा में रखा रहता है, ठीक है, मतलब नीचे बैठ जाएगा सॉल्यूशन में, बाकी सब डिसोल्व होंगे, बट ये इनसोल्यूबल है, ये सोल्यूबल नहीं होता, पूरी तरह से नहीं घुलता, उसमें घुलता ही नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? तो आपके डबल डिस्प्लेसमेंट में एक ऐसा इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PPT। अभी राइट डाउन करते हैं वो क्या है। So during double displacement reaction, an insoluble substance is formed insoluble substance formed that is known as, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, क्लियर? क्या है ये वर्ड? प्रेसिपिटेट। जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बना है उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PPT। क्या बोलते हैं? PPT। क्लियर? तो जो ये प्रेसिपिटेट बना है इससे भी एक और रिएक्शन निकल के आती है,
क्लियर? तो इनसोल्युबल जो सब्सटेंस बना था हमारा उसको हमने क्या बोला? प्रेसिपिटेट। तो इसी के नेम पे रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर? हमारी 5 रिएक्शन के साथ एक और रिएक्शन आ गई। पहले एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आई थी और अब क्या आ गई नई? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बहुत इजी है, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल, ठीक है। अ रिएक्शन इन विच precipitate is formed is called precipitation reaction। क्लियर? तो जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिंपल सा था। और जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सारी की सारी क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल हैं वही क्या होंगे? प्रेसिपिटेशन के। जैसे जो कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल थे वो सारे किसके थे? एक्सोथर्मिक के। और जो डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल थे वो सारे किसके थे? एंडोथर्मिक के। उसी तरह से जो डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं जहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं वो सब क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो कब फॉर्म होता है? जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल वही है जो हमने अभी किया। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अ रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डन? ओके, और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के, या फिर बोल सकते हो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। दोनों की बात वही है क्योंकि डबल डिकम्पोजिशन में ही प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, तो वो कौन सी रिएक्शन भी हो गई? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। बैरियम क्लोराइड प्लस CuSO4, ये भी एक्वस में है, ये भी एक्वस में है। तो बना कंपाउंड बैरियम Cu के साथ Cu को रिमूव कर देगा तो बैरियम सल्फेट, और Cu आ जाएगा Cl के साथ कॉपर क्लोराइड, ये एक्वस में, और ये आपका सॉलिड। देखो इससे पहले जो रिएक्शन की थी मैं फिर से राइट डाउन कर देती हूँ। Na2SO4 एक्वस में था, प्लस हमने लिया था बैरियम क्लोराइड। एक बार रुको, फिर से ऐसे अरेंज करके लिखते हैं कि आपके लिए इजी रहे। बैरियम क्लोराइड की ही रिएक्शन है दोनों। बैरियम क्लोराइड एक्वस में है और कॉपर की जगह ले लेते हैं सोडियम सल्फेट। अभी अभी की थी हमने ये रिएक्शन। ओके, तो क्या हुआ था? बैरियम Na के प्लेस पे और Na बैरियम के प्लेस पे, तो क्या बना था? BeSO4 सॉलिड प्लस 2NaCl। क्लियर? तो ये जो बन रहे हैं बैरियम सल्फेट, ये क्या है? PPT। वो भी कैसे? वाइट PPT। वाइट PPT फॉर्म कर रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन के एग्जाम्पल भी हो गए? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। डन? क्लियर? तो जिस रिएक्शन में PPT बन रहे हैं, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, वो रिएक्शन क्या होती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaCl प्लस AgNO3, दोनों ही एक्वस में हैं आपके। ठीक है, अब क्या होना है? देखो Na Ag के प्लेस पे, Ag Na के प्लेस पे, तो कंपाउंड बन गया आपका AgCl प्लस NaNO3। जो AgCl है ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, ये भी PPT बनाएगा, और ये आपका एक्वस है। क्लियर? रिएक्शन में PPT शो करने के लिए हम सिंबल बनाएंगे ऐसा। कैसा सिंबल? जो PPT बना रहे हैं उनको डाउनवर्ड एरो से दिखा देंगे कि ये सॉल्यूशन में नीचे रह जाती हैं। ठीक है बेटा, हमने ये सिंबल बनाया है। ये क्या शो कर रहा है? कि ये शो कर रहा है जो डाउनवर्ड एरो है, दैट इज इनसोल्युबल सब्सटेंस।
या फिर पीपीटी। अगर यही एरो ऊपर की साइड होती, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि ये गैस है और वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और रिलीज होके कहाँ जाएगी, बाहर, अप साइड, और ये कहाँ रहेगा, सॉल्यूशन में नीचे। डन। तो ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो बार डिस्प्लेस होना। कैसी रिएक्शन, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है रिएक्टेंट के बीच में। क्यों होता है, ताकि न्यू वाले कंपाउंड्स फॉर्म कर सके, आपका नया प्रोडक्ट बन सके। उसी में हमने देखा कि वहाँ पे क्या फॉर्म हो रहे हैं, पीपीटी। व्हाट इज पीपीटी, प्रेसिपिटेट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। एक ऐसा इनसोल्यूबल सब्सटेंस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, पीपीटी, जो रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिनमें पीपीटी फॉर्म होते हैं। डन। तो आज के लिए इतना ही है। आपको डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही अच्छे से लर्न करनी है, एग्जाम्पल के साथ करनी है। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हमारे 5th टाइप रिएक्शन। याद है कौन सी है 5th टाइप रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, थैंक यू।